जब वो आएगा तो सबसे पहले पवित्र करेगा, क्योंकि उसका नाम ही पवित्र आत्मा है। वो आया ही पवित्र करने है। इसलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है, हम वो हैं जिस पे लहू का छिड़काव किया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम आपसे अन्य भाषा बुलवाना नहीं है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम आपको मिनिस्ट्री में यूज करना भी नहीं है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम जानते क्या है? वो आपको पवित्र करेगा, वो आपको शुद्ध करेगा। एक आदमी ने कहा शुद्ध बनो तब पवित्र आत्मा मिलेगा। मैंने कहा यू आर रॉन्ग, वो आएगा और शुद्ध करेगा। अगर वो आपको डे बाय डे पवित्र नहीं कर रहा, आपकी आंखों में, आपके बोलने में, आपके चाल चलन में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आपको मांगना चाहिए खुदा से। और बाइबल बताती है, वादा कर रहा है यीशु, तुम बुरे हो ना, बरोबर अपने बच्चों को ब्रेड, बटर, ऑमलेट सब कुछ देते हो ना, तो वो जो ऑलरेडी अच्छा है वो क्यों नहीं देगा? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जितना पाने के लिए भूखे नहीं हो, खुदा उससे अधिक आपको देने के लिए भूखा है। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या होती है? हम हाथों को ढूंढ रहे हैं आजकल। पास्टर जी हाथ रख दीजिए, पास्टर जी पांव रख दीजिए, पास्टर जी ये रख दीजिए। कितने लोग हैं जो खुदा से डायरेक्ट मांगते हैं? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया और दाढ़ी से बह निकला। याद रखना, अभिषेक हमेशा सर से आता है, सर यीशु है। अनॉइंटिंग ऑलवेज कम फ्रॉम अबव। इन ट्रेंड्स के पीछे जाना बंद कर दीजिए। हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ। पास्टर जी हाथ रखिए, ऑयल डाल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है, यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया और दाढ़ी से बह निकला और नीचे तक गया। अभिषेक हमेशा सर यीशु है कलीसिया का, वो वहां से आता है। आजकल लोग हर जगहों पे किसी को भी देखेंगे ना, एक पास्टर आया है, हाथ तो रख दो। एक आदमी ने तो इतने हाथ रखवाए हैं, यहां के बाल ही गुम हो गए हैं उसके। हमारे चर्च में एक ब्रदर आते हैं, उनका पूरा यहां के बाल गुम हो गए हैं। मैंने उनको बोला, ब्रदर ये क्या हो गया? ये मैदान गोल क्यों हो गया? ट्रैक्टर गुजरा, क्या हुआ? बोला मैंने इतने हाथ रखवाए हैं लोगों से, खाली हाथ खाली दिमाग मेरा। उनके भी हाथ खाली, मेरा भी दिमाग खाली, वैसे के वैसे ही रह गए। मैं एक प्लेस पे गया था पंजाब में, वो लोग पैर पड़ रहे थे। मैंने ऐसा सुनाया एक आदमी को, मैंने कहा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, पैर क्यों पड़ा तूने मेरा? ओ पाजी, ओ पापा जी, पापा को बोल जाके मैं भाई हूं। ओ अब ये हो, अब वो हो। कुरनेलियुस पतरस के पैरों पे गिरा। पतरस ने ऐसा नहीं कहा आयुष्मान भव। पतरस इसको खड़ा किया, बोला ये क्या कर रहा है तू? मैं भी तेरे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हूं, उठ खुदा को प्रणाम कर। 95 की उम्र में भी यूहन्ना गलतियां कर रहा था। स्वर्ग में यूहन्ना के सामने, एंजल के सामने झुक रहा था। एंजल से बार बार उठा के कहता है, तू ये क्या कर रहा है? मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। मनुष्य के पैरों को मत पड़िए। और कोई आदमी अगर आप पैर पड़ रहे हो, आपके ऊपर हाथ भी रख रहा है, भागो वहां से, दूर हो जाओ वहां से। मैं अपनी कलीसिया के अंदर बहनों से हाथ नहीं मिलाता हूं, और पैर पड़ना, ट्रस्ट में। मैं एक बार एक प्लेस पे था पंजाब, एक बूढ़ी औरत ने मेरे पैर पड़े। मैं बोला था प्रभु ये क्या है? मैंने बोला बहन आप क्या कर रहे हो, मेरे पैर पड़ रहे हो? मैं घर में झगड़े करता हूं, आपको मेरे जीवन पता है कि आप मेरे पैर पड़ रहे हो? मैं कई बार अपने घर में झगड़ा करता हूं, चिल्लाता हूं मेरे घर पे, और आप मेरे पैर पड़ते हो? फिर मैंने उस पास्टर को जो लिया, मैंने बोला कितने टाइम से चर्च चला रहे हो? बोला 6 साल से। मैंने बोला ये बेसिक नहीं सिखाया अपने कलीसिया में कि पैर नहीं पड़े जाते? ओ माफ कर दो पास्टर जी। मैंने बोला ब्रदर अति पवित्र स्थान में बाद में जाएंगे, पहले बाहरी आंगन में रहना सीखो। ट्रस्ट मी।
एक आदमी ने मुझसे पंजाब में पूछा, आपके पास भी कोई ऑयल है क्या? मैंने कहा पैराशूट ऑयल है, देता हूं थोड़ा सा, खुद के लिए लाया हूं, वही दे देता हूं। अरे मैं सेल्समैन हूं क्या? ये साबुन बेचूं, तेल बेचूं, ये बेचूं, वो बेचूं? ट्रस्ट मी, आई वॉज इन गुरदासपुर। लास्ट ईयर की बात है, लॉकडाउन से पहले मैं आया था, वहां पर एक मीटिंग थी। एक आदमी आके कहता है, 2000 रुपए जेब में डाल के बोलता है, ओ पास्टर प्रोफेसी तो कर दो। मैंने बोला कौन सी प्रोफेसी भाई, ये 2000 में भी होती है? बोला मैं उस पार जाना है, मुझे कनाडा जाना है, कुछ ऐसा नहीं, अब्रॉड के लिए बात की। मैंने कहा आओ प्रेयर करता हूं। मैंने बोला प्रभु तू उसको अमृतसर से आगे कभी मत लेके जाना। प्रोफेसी पैसों से होती है? मीटिंग पूरी हुई, सब मिलने आ गए मुझसे। 10 लोगों से मैंने पूछा, आज आपने वचन सुना? बताओ। मैंने क्या बताया? क्या हुआ बताओ ना। पास्टर प्रचार जबरदस्त था। नहीं बताओ मैंने क्या बताया। हाँ रुक जाओ, जबरदस्त था। मैंने क्या बताया? प्रचार नहीं सुनना है, सिर्फ आकर हाथ रखवाने। एक परमेश्वर के दास थे, ऐसा व्यवहार किया गया था। 100 साल पहले की बात बता रहा हूं। मीटिंग पूरी हुई, सब आ गए सामने, हाथ रखो। जानते हो उन्होंने क्या कहा? मेज पे खाना पड़ा था, अब चूरन खाने क्यों आए हो? डू यू नो? मेज पे खाना रखा था मैंने, वो नहीं खाया, अब चूरन खाने आए हो? आप बोल सकते हो अपनी मंडली से ऐसा? आप जानते हो ये चंगाइयां चूरन में आती हैं। यीशु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। उस औरत ने क्या कहा? चलेगा, वो बचा कुचाई खा लेंगे। चंगाइयां चूरन में आती है। खाना जानते क्या है? उसकी तरह जीना, बी लाइक हिम। टेबल पे खाना पड़ा था और अब चूरन खाने आए हो। 100 साल पहले एक परमेश्वर के दास ने ऐसा अपनी कलीसिया को कहा कि मैं तुमको प्रचार कर रहा था, खाना दे रहा था, यीशु की तरह बनना सिखा रहा था, और लास्ट में सब प्रचार पूरा होने के बाद बस हाथ रख दो, दुआ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके पास्टर प्रचार कर लेते हैं, लास्ट तक आपको 3-4-1 मिनट तक याद रहता है? बहुतों को याद नहीं रहता है। यहां से निकल जाएंगे, फोन पे लग जाएंगे, वही सब मगजमारियां, वही सब पैसों के पीछे। कितने लोग हैं जो वचन को अपने अंदर थाम के चलते हैं? अरे मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर प्रचार करने से पहले हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो खुदा जानता है। रात रात भर हम घुटनों पर बैठे रहते हैं एक शब्द को पाने के लिए, और कई लोग उसे ठट्ठों में उड़ा के लेके जाते हैं। याद रखिएगा, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। द बाइबल सेज परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। रिस्पेक्ट एंड ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन का आदर करें। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत समय जल्द आने वाला है जब परमेश्वर का वचन प्राप्त नहीं होगा। बहुत जल्द आने वाला है। अब जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का आत्मा स्वयं परमेश्वर है और वो मांगने से मिलता है। जितना उससे मांगेंगे। आप जानते हो एक आदमी में एक समय कितनी दुष्ट आत्मा रह सकती है? 2000। अब जरा सोचिए, अगर एक आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं, तो पवित्र आत्मा की भरपूरी कितनी रह सकती है? इसलिए यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता। तुम्हें जितना चाहिए वो तुम्हें उतना दे सकता है। तुम जितना उठा सकते हो वो उतना दे सकता है तुम्हें। कैथरीन कुलमैन की सभाओं में एक बहन आके कहती है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं। कैथरीन सिस्टर ने कहा, ठीक है मैं करूंगी। अगले हफ्ते वो बहन फिर से आई और अब आकर कहती है, अब और मेरे लिए प्रार्थना मत करना। कैथरीन ने बोला, क्यों? बोला, जब से तूने प्रार्थना की है मैं इतना भर चुकी हूं कि अब मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूं। आप कितना उसको कैरी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप उससे भर जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अनुभव आप में से हर एक को मिलेगा।
मैं नहीं कहता हूं कि जरूरी है कि आप अन्य भाषा ही बोलोगे, आप प्रोफेसी करोगे, लेकिन एक अनुभव जो मैंने और मेरी कलीसिया के सभी लोगों ने अनुभव किया था, मैं कहता हूं ये आपको भी मिलेगा। और अब मैं उसका प्रचार आपको 10 मिनट में कर देता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक ऐसा समय आया, देयर वॉज अ टाइम व्हेन गॉड कॉल्ड अ मैन इब्राहिम। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया, उसका नाम इब्राहिम था। और जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तब परमेश्वर ने उसे कुछ वादे किए, कुछ प्रॉमिसेस किए। जब भी परमेश्वर आपको बुलाएगा, वो सिर्फ आपको बुलाएगा नहीं, वो आपसे कुछ वादे भी करेगा। वचन कहता है जब उसने उससे वादे किए, प्रभु ने उससे कहा मैं तुझे एक संतान दूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे द्वारा उसकी जातियां पैदा करूंगा। ये सब हो जाने के बाद जानते क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है इब्राहिम को एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं 10 मिनट में संदेश को पूरा कर दूंगा। इसहाक ने एक शादी की जिसमें रिबेका के साथ, उसमें से वहां पर 2 बच्चे पैदा हुए, एसाव और याकूब। और आप सभी जानते होंगे याकूब के 12 बेटे थे और ये 12 गोत्रों में फैल गए। 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहते हैं इसे इंग्लिश में। और ये सारे लोगों को यूसुफ ने मिस्र में बुलाया और इनकी पालन पोषण की, ये बहुत लोग बढ़ गए। लेकिन हुआ जानते हैं क्या? सीजन्स बदल गई। जो राजा यूसुफ को जानता था वो मर गया, और जब दूसरा राजा आया तब बाइबल कहती है वो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने उन लोगों को बड़ा दुख दिया। आप जानते हो, जब उन्होंने बहुत दुख पाया, इतने सारे लोगों ने 400 साल तक उन्होंने गुलामी की। 400 साल के बाद परमेश्वर के 430 साल के बाद प्रभु ने उनके पास एक व्यक्ति भेजा, उसका नाम था मूसा। जब मूसा वहां पर गया और मूसा उनको वहां से निकाल कर लेके आके एक प्लेस पे आया जिसका नाम था लाल समुंदर। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति ये दोहराए, लाल समुंदर। जोर से कहिए। अब देखिए, आपको यह अनुभव मिलना चाहिए जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे। सारे इज़राइल के लोग लाल समुंदर के सामने खड़े हैं, उस पार जाना है। जब इन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने क्या देखा? फिरौन इन्हें पकड़ने के लिए वापस आया है। सामने समुंदर है, पीछे फैरो है, ये लोग मूसा के साथ खड़े हैं। अब जानते हैं इन लोगों ने क्या किया? ये आज बहुत सारे लोगों की हालत है। इन लोगों ने कुड़कुड़ाया, हमें तू यहां से क्यों निकाल लाया? हम अच्छे थे वहां पर, हम मर रहे थे, हम बेस्ट थे वहां पर। इन लोगों ने इसको कुड़कुड़ाया। और जानते हैं मूसा ने प्रभु को दुहाई दी, प्रभु हम क्या करें? प्रभु ने कहा एक काम कर, तेरे हाथ में लाठी है, इस लाठी को ले समुद्र में डाल। जैसे उसने वो लाठी समुद्र में डाली, बाइबल बताती है समुद्र 2 भाग हो गया। और आप जानते हो जैसे समुद्र 2 भाग हुआ, बाइबल बताती है उन लोगों ने जब पहला पांव उस मट्टी में रखा, आप जानते हो वो मट्टी धंस नहीं रही थी। लिखा है विश्वास ही से वे ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतरे। आप किसी भी मट्टी को लीजिए, उसको 10-12 दिन डेली पानी दीजिए और उसके बाद आप मट्टी में उंगली डालिए, पूरी अंदर चली जाएगी क्योंकि वो नरम हो जाती है। जरा सोचिए, इतने साल वहां पर समुंदर था और उसके बाद उन्होंने पहली बार वहां पर पैर रखा, उनके पांव अंदर नहीं जा रहे थे। बाइबल ऐसा बताती है विश्वासी से वो ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतर रहे थे। और जैसे वो चलते गए चलते गए चलते गए, जैसे वो उस पार चले गए, जानते हो उस पार उन्होंने क्या किया? इस पार ये कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन उस पार उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस पार जैसे वो गए, मूसा की बहन मरियम नहीं, मैरियम, जब उसकी बहन मैरियम ने उस तरफ जाकर, जानते हो पहले पहले काम क्या किया? उससे डफली निकाली, वीणा निकाली, बाजे निकाले और इन सब लोगों ने वहां पर गीत गाया जिसे मरियम का गीत भी कहते हैं।
उन्होंने वहां पर गीत गाया, यहोवा योद्धा है, यहोवा प्रभु है, यहोवा ये है, यहोवा वो है। और आप जानते हैं ये सब उन्होंने कब किया? जब वो उस पार चले गए। मैं आप में से हर एक को एक बात समझाना चाहता हूं। यहां आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा, ब्रदर ये कितनी अच्छी बात है ना कि उस तरफ जाके उन्होंने प्रभु की बड़ाई की। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक मिस्टेक है। जानते हो परमेश्वर की बड़ाई कहां करनी चाहिए थी? इस तरफ, नॉट उस तरफ। अगर एक व्यक्ति सब कुछ ठीक होने के बाद प्रभु की बड़ाई करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक हारा हुआ मसीह है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है पर वो हमेशा प्रभु की बड़ाई करता है। यह वो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। आप जानते हो जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा तब आपके जीवन में एक चीज जरूर आएगी, आप हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। आप अपनी हर सिचुएशन में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आपका अपने जीवन पर एक नियंत्रण होगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पौलुस ने एक बात लिखी कि जो काम व्यवस्था न कर पाई, देखो अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। पढ़ के देखिएगा रोमियो 8 अध्याय, वहां पर ऐसा लिखा है कि देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था 10 आज्ञाएं क्या नहीं कर सकी? पौलुस कहता है 10 आज्ञाएं हमारे अंदर एक अच्छा दिल पैदा नहीं कर पाई, पर अब वो कहता है देखो ये काम परमेश्वर ने कर दिया। कैसे किया? उसने अपना पवित्र आत्मा भेजा हमारे अंदर और उस पवित्र आत्मा ने हमें परमेश्वर की तरह बना दिया। आप में से मैं हर एक को यह कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके जीवन में शायद अन्य भाषा बाद में आए, वो आदमी ये वो बाद में पाए, पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसे खुश देखोगे, आप उसे हैप्पी देखोगे। इसीलिए नेमिया कहता है उसका आनंद मेरी ताकत है। His strength, His joy is my strength। मैंने यीशु को देखा अपने जीवन में, जब वो क्रूज पे था तो जानते क्या लिखा है? उसके सामने एक आनंद धरा था, इस कारण वो खुश था। वो जानता था कि आज मरूंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया जाऊंगा और वापस मैं उस धन्य संगति अपने पिता के पास चला जाऊंगा। इस तरह वो जॉयफुल था, वो रिजॉइस था। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं? दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। मैंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा पाने के 4 साल बाद अन्य भाषा में बात की थी, लेकिन मैं खुश था उससे पहले। मेरे चर्च में आज भी एक लड़का है जो मेरा असिस्टेंट पास्टर है, दिनेश। उसके पास आज भी कोई अन्य भाषा नहीं है, लेकिन मैं उसके जीवन में देखता हूं वो खुश रहता है, हैप्पी रहता है, हर सिचुएशन में प्रभु को धन्यवाद देता है, हर चीज में प्रभु को कहता है ओके प्रभु कोई बात नहीं। मुझे परमेश्वर कई बार कहता है, हमेशा इस बात को याद रखना सूरज, मैंने पुराने नियम में परमेश्वर अपनी ताकत जो थी वो लाल समुद्र को 2 भाग करने में दिखाई, दानियल के सिंहों को मुंह बंद करके दिखाई, यरीहो की शहरपनाह तोड़ के दिखाई, पर नए नियम में मैंने अपनी सामर्थ्य मनुष्य में दिखाई है, इंसान में दिखाई है। इसीलिए पतरस कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य उनके लिए है जो भक्ति में जिंदगी बिताना चाहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोग आपको कंट्रोल नहीं करने पाए। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, बहन आप कैसे हो? ये अच्छा नहीं चलते मुझसे। भाई आप कैसे हो? ये अच्छा नहीं चलती है मुझसे। आप लोग की हैप्पीनेस एक दूसरे के बिहेवियर पे डिपेंड है। एक लड़का हमारे चर्च में आया, बोला पास्टर सूरज मैं आपके चर्च में आ सकता हूं? मैंने बोला हां आ सकते हो। 3 हफ्ते के बाद जानते हो मुझे क्या बोलता है? क्या मैं गीत गा सकता हूं? मैंने बोला ब्रदर आप नए हो, मैंने आपको परखा तक नहीं है अभी तक, मैं ऐसे कैसे आपको सेवा दे सकता हूं? फिर दूसरी चर्च में चला गया, सेम बात है। आप जानते हो आजकल लोग क्यों चर्च छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको सेवा चाहिए।
दे वांट मिनिस्ट्री। आप किसी को 6 महीना नीचे उतार दो, आप देखो वो चर्च चेंज कर देगा, वो कहीं और चला जाएगा। आप चर्च में इसलिए आते हो कि आपको मिनिस्ट्री मिले। आपकी खुशियां इस बात पे निर्भर हैं, बिहेवियर्स पे। ये मेरे से अच्छा नहीं चलते, ये मेरे से अच्छा नहीं चलते। मैं सालों पहले ऐसे जीवन को त्याग चुका हूं। आपकी खुशी लोगों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, आपकी खुशी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पे होनी चाहिए। मेरी बहनों, उम्मीद मत रखो कि आपके पति की मूड हमेशा अच्छी होगी। मेरे भाइयों, हमेशा ये मत सोचो कि आपको घर में हमेशा आपकी वाइफ वेलकम करेगी। आजकल बहुत लोग अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। वो खुश रहेंगे तो आपको खुश रखेंगे, दुखी हैं तो वो दुखी करेंगे आपको। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन इमैच्योर थिंग्स से बाहर आइए एंड डिपेंड ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर, आप जानते हो 9 दानों में, 10 दानों में एक छोटा सा जो फल है वो आनंद है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सॉरी मैं पास्टर की प्रेजेंस में ये बात कह रहा हूं, आप सारी वर्शिप टीम को भी कहता हूं, जब भी आप वर्शिप करने के लिए आते हैं, बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। आत्मा से परिपूर्ण होकर यहां खड़े रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस प्रचार को सुनने के बाद मैं आपसे विनती करता हूं, अपने घरों में जाएं और खुदा से मांगे। प्रभु, आज वो ब्रदर आए थे बॉम्बे से, वो बता के गए हैं मांगने से मिलता है। प्रभु जब तक नहीं देगा उस विधवा की तरह मांगता रहूंगा। मुझे दे प्रभु, मुझे दे प्रभु, मुझे दे। और एक टाइम ऐसा आएगा आपके लाइफ में, आपको सच कहता हूं, आप सिर्फ ये नहीं कहोगे प्रेज द लॉर्ड। जानते हो प्रेज द लॉर्ड कहने का मतलब क्या होता है? See, come in a reality, don't just be in a theory. जानते हो प्रेज द लॉर्ड करने का मतलब क्या होता है? ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, आपको पता है एक्चुअली मैं उसको विश नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं उसको ये कह रहा हूं, ब्रदर मुझे कोई शिकायत नहीं है, आई एम प्रेजिंग माई लॉर्ड। सिर्फ प्रेज द लॉर्ड कहने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप किसको विश कर रहे हो। आप जानते हो क्या बोल रहे हो? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूं। दैट्स कॉल्ड प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग सिर्फ रिचुअल्स में चलते रहते हैं, सिर्फ रिचुअल्स। हिंदी में रिचुअल्स को क्या कहेंगे? हाँ, रीति रिवाज। यस राइट सिस्टर, रीति रिवाज। एक भाई से मैंने पूछा, बताओ आमीन का मतलब, बोलता है प्रार्थना पूरा हुआ। कुछ लोगों से आप पूछोगे ना आमीन का मतलब क्या है, तो वो लोग को बताएंगे प्रार्थना पूरा हुआ, इसका मतलब आमीन। आप जानते हैं आमीन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो मांगा वो मिलेगा या हो जाएगा। आप जानते हैं मैं कई बार अपनी दुआओं में ऐसे करता हूं, आमीन मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जानते हैं आमीन यीशु का एक नाम है, वह जो आमीन और विश्वास योग्य कहलाता है। मैंने एक बार एक पास्टर की प्रेजेंस में कहा आमीन मैं यीशु के पास आ रहा था, उनको लगा प्रेयर पूरा होगा। मैंने कहा नो, आई स्टार्ट। आमीन का मतलब क्या होता है? कई बार हम रिचुअल्स में चलते रहते हैं, भावनाओं को पवित्र आत्मा की परिपूर्णता समझ लेते हैं। हमको लगता है कि हम गिर गए, ये सब कुछ है। जी नहीं, अपने लाइफ में उसे स्थान दो। मैं ये एक्शन करके आपको दिखा रहा हूं। मैंने कई बार अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी को मूर्खताओं में गवाया है। और मैं आपको सच कहता हूं, कई बार प्रभु ने फिर मुझसे नाक रगड़ाए हैं, नाक, क्षमा मंगवाई है और कहा इसका आदर कर। यही वो चीज थी जिसने यीशु को फरीसियों से बहुत डिफरेंट कर दिया था। ट्रस्ट मी। 2 तरह के मसीह जीवन है। एक है रविवार को कलीसिया में आओ, 6 दिन अपनी जिंदगी जियो और 7वें दिन यहां पर गवाही भी दो भले। एक ये जीवन है। लेकिन दूसरा जीवन है हर दिन खुदा के साथ रहना। ये भूल जाइए सबत का दिन कौन सा है, हर दिन सबत का दिन है। कुछ लोग लड़ते रहते हैं ना, बताओ सबत का दिन कौन सा है, सैटरडे के संडे। मैं बोलता हूं थर्सडे, क्या करेगा?
एक भाई आए थे मेरे ऑफिस से मुझसे मिलने। ब्रदर, आपने सबत सैटरडे बोला, गलत बोला। मैंने कहा थर्सडे बोलता हूं, क्या करेगा? ये कोई विषय है लड़ने के? मैं बहुत सारी बातों में आपसे, आपके पास्टर से डिफरेंट हूं, लेकिन एक चीज में मैं उनसे बहुत दूर, एकदम उनकी तरह हूं। मैं बहस में नहीं पड़ता हूं। मैं उनको बोलता हूं आप सही हो, जाओ आप सही हो, इधर से निकलो। यस। एक दिन मैं चर्च में था और मैंने प्रचार किया, तो एक भाई ने आके कहा सब्त का दिन कौन सा है? मैंने बोला ब्रदर, ये जानना जरूरी नहीं है कि सब्त का दिन कौन सा है, ये जानना जरूरी है क्या हम सब्त में एंटर हुए। बाइबल बताती है, तुम जानते हो कि अब भी परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त बाकी है, तो उसमें जाने का प्रयत्न करो। बी प्रैक्टिकल, डोंट जस्ट लिव इन अ थ्योरी। सिर्फ तालियां बजा के अन्य भाषाओं को बोलने में सिर्फ संतुष्ट मत रहिए। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, अन्य भाषा परमेश्वर का एक महान वरदान है, हमें बोलना चाहिए। मैं बोलता हूं, मैं आपको भी इंकरेज करता हूं कि आप भी बोलिए, लेकिन सिर्फ इसमें संतुष्ट मत रहिए। परमेश्वर को कहिए, प्रभु मुझे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आत्मा से भर, मुझे इतना भर प्रभु, मुझे इतना भर कि मैं खुश रहूं आपके साथ, आनंदित रहूं, मेरी आंखें आपको निहारती रहे। आप जानते हैं ऐसे लोगों को क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? बस मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। ऐसे लोगों को क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? आप जानते हैं एक दिन आएगा बहुत जल्द, आप और मैं सो जाएंगे प्रभु में। जैसे आप सो जाएंगे ना, आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी और आप देखेंगे कि एक रथ आपको लेने के लिए आएगा। आप उसमें बैठोगे, प्लैनेट्स देखोगे, ग्रह देखोगे, सब देखोगे और आप हमेशा वहां चले जाओगे। और जानते हो, जैसे आप वहां पर पहुंचोगे, आपके दरवाजे पे आपका स्वागत कौन करेगा? इब्राहिम। वो आपके स्वागत में खड़ा होगा और जैसे आप आओगे, इब्राहिम आपका स्वागत करेगा। आप अंदर जाओगे, आपको यर्मिया मिलेगा, आपको डैनियल मिलेगा, आपको पौलुस मिलेगा, आपको पतरस मिलेगा। सब आपको गले लगाएंगे, आपको कहेंगे कम कम, वी वेलकम यू इन गॉड्स किंगडम, आजा आजा तू अंदर आजा। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, सबसे मिलने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अब तक उसको नहीं देखा है। और आप जानते हैं, जब वो आपके सामने आएगा, उसके हाथ में मुकुट होंगे, वो आपको पहनाने के लिए आएगा। पर मैं आपको सच कहता हूं, आपका ध्यान मुकुट में जाएगा ही नहीं। जिसने उसका चेहरा देख लिया, वो उसको मुकुट क्या अच्छा लगेगा। ये नो, मरियम मगदलिनी स्वर्गदूतों के सामने ऐसे खड़े होकर बात करती थी कब्र पे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु हम लोग वहां पर होते तो हम लोग क्या करते? स्वर्गदूत रुकना, एक मिनट, वन सेकंड। मरियम उनसे बात कर रही थी और मरियम कोई इंप्रेस नहीं हो रही थी। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा था, प्रभु मरियम स्वर्गदूतों को देख के खड़ी नहीं रही, इंप्रेस नहीं हुई। प्रभु ने कहा, कैसे होगी? जिसने मुझे देख लिया है उनको स्वर्गदूत भी इंप्रेस नहीं कर सकता। और आप जानते, उसके बाद हम स्वर्ग की उस दुलारे से मिलेंगे, द डार्लिंग ऑफ हेवन। और वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपको गले लगाएगा। जब आप अपना सर उसके छाती पे रख के रोएंगे, उस समय वो आपके आंसू को पोंछ देगा। तब प्रकाशित वाक्य का वो वचन पूरा होगा, उसने हमारे सारे आंसू पोंछ दिए। और आप जानते हैं, उसके बाद वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपसे कहेगा, चल मैं तेरे स्वर्गीय पिता से मिलवाता हूं। और वो हमें ले जाएगा। ये उन लोगों का रिवॉर्ड है जो इस अर्थ पे आत्मा से परिपूर्ण होकर जीते थे। उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जाने से पहले एक लास्ट लाइन बोल के जाता हूं। आई डोंट नो खुदा मुझे फिर कब लेकर आएगा, आई रियली डोंट नो। पर मैं एक लाइन आपको बोलने के लिए जाता हूं। अगर अपने जीवन में
खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, बलिदान। याद रखना, ब्रदर प्रेमानी की आखिरी लाइन है आप लोगों के लिए। अगर आप सच में खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो तो एक चीज आपको प्रतिदिन करनी पड़ेगी, वो है बलिदान। और अगर आप जानना चाहते हो बलिदान क्या है, याद रखना, जो परमेश्वर बलिदान आपसे चाहता है वो है आपका समय, योर टाइम। जिसके पास समय नहीं है खुदा के लिए, खुदा के पास उनको देने के लिए पवित्र आत्मा भी नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट है वो इस चीज में, याद रखना। आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस, ही इज सो स्ट्रिक्ट इन दीज थिंग्स। अगर आप उसे कमिट करेंगे ना, खुदा मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, ओ माला माल कर देगा। लेकिन याद रखना, अगर फिर उन चीजों के साथ मूर्खताएं की तो दोबारा देगा, लेकिन लेसन सिखा के। हजारों गलतियां की इजराइल के लोगों ने, फिर भी माफ किए गए। मूसा ने एक गलती की, प्रभु ने कहा तू कनान नहीं जाएगा। बहुत अलग डीलिंग होती है उसकी उन लोगों के साथ जो उससे कमिटमेंट करते हैं। रेनहार्ड बॉन्की के साथ एक आदमी रहता था, कई साल रहा। एक टाइम ऐसा आया, उसकी ट्रेनिंग पूरी भी नहीं हुई थी और वो बीच में भागने की कोशिश कर रहा था। रेनहार्ड बॉन्के ने उससे कहा मत जाना, प्रभु तुझे मार देगा। आप जानते हैं इब्राहिम के बाप को किसने मारा था? परमेश्वर ने। क्योंकि उसकी वजह से इब्राहिम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया, जा आगे बढ़। कई बार परमेश्वर हमारी तरह हार्ड स्टेप्स लेता है लाइफ में, जो बड़े कठिन होते हैं उसके लिए। आपको पता है सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले वो इब्राहिम से मिलने क्यों आया? सिर्फ उससे शेयर करने के लिए कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो मैं करना नहीं चाहता, मैं इस नगर को नाश करने जा रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, डोंट प्ले विथ अनॉइंटिंग। न खुदा के अभिषेक से मजाक करना, न खुदा के अभिषिक्तों से मजाक करना। ये चीजें बड़ी भारी पड़ती हैं, नाक रगड़ने पड़ते हैं फिर इसके लिए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको कुछ दे, उसको उतना समय दो, टाइम दो। मैंने प्रभु से कहा था जब तक 4 लोगों के मुंह से नहीं कहेगा तू मुझे कि मैं पास्टर बनूं, मैं नहीं बनूंगा। ऐसी बात रखी थी मैंने, और मुझे 4 लोगों ने आके कहा, तब मैंने पास्टरी स्वीकार की। क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं मेरे मन में आकर मैं पास्टर न बन जाऊं। क्योंकि मैंने कई बार पास्टरों को बहुत ही तकलीफों में देखा था, और मैं डरता था कि पास्टर बनने के बाद ही तकलीफें आती है तो मुझे नहीं बनना है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु 4 लोगों के मुंह से, बाइबल बताती है जब 2 गवाहों से एक बात कही जाए तो ये बात पक्की होती है। मैंने प्रभु के सामने 4 लोग रखे थे कि अगर इन 4 लोगों ने आके मुझे ये सेम बात कही जो मैं तुझसे कह रहा हूं, तो मैं समझ जाऊंगा आप चाहते हो कि मैं एक पासवान बनूं। जब 4 लोगों ने मुझे आके कहा, तब मैंने वो कॉलिंग स्वीकार की प्रभु की। बी अलर्ट, आस्क गॉड, प्रभु से कहिए मुझे भर, और जब वो भर देगा आप हैप्पी रहोगे, आप आनंदित रहोगे, आप खुश रहोगे, आपके अंदर से परमेश्वर बहेगा। और मेरी आपके लिए प्रेयर है, शालोम फेलोशिप के लिए भी, पास्टर जी के जीवन के लिए भी, और आपके लिए भी, कि इस साल आपको यह अनुभव मिले कि आपके दाहिनी और पिता खड़ा रहे, लेफ्ट साइड जीसस खड़ा रहे, ऊपर होली स्पिरिट हो, और आपके अंदर से स्वर्ग बहे। दिस इज माई प्रेयर फॉर दिस चर्च।
आइए मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। अब स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आता हूं। आइए अपने हाथों को उठाएं। प्रभु जी, इस अंतिम घड़ी में, इस अंतिम समयों में मैं इस मंडली के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। यहां पर जितने भी लोग आए हैं प्रभु, और जितने भी लोगों ने प्रभु इन 5 सर्विसेज को अटेंड किया प्रभु, मैं हर एक के लिए मांगता हूं प्रभु, इन सबों को तू अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। Fill them with your Holy Spirit, Lord, I pray। मैं आपसे विनती करता हूं खुदा, इसी समय तू बहुतों का पाकरू का बपतिस्मा कर प्रभु। यहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, लॉर्ड, देयर इज अ डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। तेरे बहुत सारे लोगों ने कहा पेंटिकॉस्ट के दिन गए नहीं है, वो आज भी जारी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, यहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं, यदि कोई अंधकार में है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, मैं आज्ञा देता हूं कि उनके अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं चली जाएं। हर बीमारी यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। लेट एवरी डिजीज, एवरी पेन, एवरी सिकनेस, एवरी इलनेस राइट नाउ लीव इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से यहां पर हर बीमार शरीर चंगा हो जाए। हर घर के अंदर जहां पर झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, वाद विवाद हैं, रिश्ते टूटने पर हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, लॉर्ड वी स्पीक रिस्टोरेशन, लॉर्ड वी स्पीक लिबर्टी, लॉर्ड वी स्पीक फ्रीडम, लॉर्ड। मैं बिलीव करता हूं आज से इनके घरों में शांति होगी, आज से इनके घरों में प्यार होगा, आज से इनके घरों के अंदर एकता होगी। मैं दुआ करता हूं जिनकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग रुकी हुई है, जिन बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, जिन बच्चों के पास काम नहीं है, मैं बिलीव करता हूं प्रभु तू आने वाले समय में उन्हें इतना अच्छा देगा कि वो अपने घर के अच्छे प्रबंधक बनेंगे। मैं इन जवानों के लिए मांगता हूं जो भी लोग यहां पर व्यभिचार में फंसे हुए हैं, फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, सारे व्यभिचार के बंधन उनके जीवन से टूट जाएं प्रभु जी। हर प्रकार की लस्ट की आत्मा उनके अंदर से चली जाए। और प्रभु जी, यहां के प्राचीनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक प्राचीन के लिए इस कलीसिया के, ओ प्रभु, वो सब अपने पास्टर के अधीनता में चले प्रभु जी। जो उनका पास्टर कहे खुदा, वो उसे जान समझ के उसे मान लें प्रभु जी। हम आपसे ये विनती करते हैं प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु, हम आपको सारा आदर देते हैं प्रभु। मैं विनती करता हूं, कई साल पहले सुलेमान ने अपने मंदिर में जो कहा था, आज मैं वो उस चर्च से खड़ा होकर कहता हूं, जो प्रार्थनाएं यहां से की जाएं उस पर सदैव तेरे कान लगे रहें, उस पर सदैव तेरी आंखें लगी रहें। जो प्रार्थनाएं इस कलीसिया से की जाएं प्रभु जी, उस पर सदैव तेरे कान खुले रहें। हम दुआ करते हैं मिलकर प्रभु जी हमारे आदरणीय पास्टर सलीम खान जी के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इस तेरे महान जन के लिए प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतने अच्छे सीनियर पास्टर दिए, जो न केवल अपने शब्दों से पर अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, तो अपने दास को हमेशा अपने दाहिनी हाथ से संभाले रहे। हमेशा प्रभु जी जो कुछ ये करते हैं उसे करने में आप इन्हें विजडम और लीडिंग देते रहे। और प्रार्थना करते हैं ये हमेशा इसी तरह अपनी नम्रता में बरकरार रहे और आपका अभिषेक दिन दुगना इनके ऊपर बढ़ता जाए। हर मीटिंग में खुदा तू अपने दास को रेमा वर्ड दे, हम तुझसे ये विनती करते हैं। सारी टीम को, हर कलीसिया के सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये कलीसिया आशीषित है और ये कलीसिया आशीषित रहेगी। हम आपको सारी महिमा आदर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जाने से पहले थैंक यू, आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया और आप सब मीटिंग्स में आए और बड़ी नम्रता पूर्वक आप में से सब लोगों ने वचन सुना। और जाने से पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट देके जा रहा हूं मैं आपको, आप प्लीज़ इस चीज़ को दुआ में याद रखिएगा। सबसे पहले आप मेरी हेल्थ के लिए प्रे कीजिएगा।
कि मैं हमेशा भला चंगा रहूं, क्योंकि मैं भला चंगा रहूंगा तो मैं खुदा का काम कर पाऊंगा। और दूसरी चीज आप ये प्रेयर कीजिए कि प्रभु आने वाले समय में प्रभु हमें खुद की कलीसिया दे। मैंने आपके पास्टर से भी ये बात शेयर की थी, मैं आपसे भी कर रहा हूं। मैं जानता हूं धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें कि प्रभु इस साल हमें अपनी कलीसिया दे। हमने काफ़ी जगहों